नमस्कार, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत तिवारी। अशोकनगर दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अधिकारियों के साथ बैठक की और इस दौरान विकास कार्यों की मंत्री ने समीक्षा की। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने बैठक में मौजूद राजस्व अधिकारियों और खाद्य विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गरीबों को मिलने वाले राशन, सरकारी और निजी जमीनों पर भू माफियाओं के किए गए कब्जे को लेकर किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। इन माफियाओं पर कार्रवाई की जाए, साथ ही प्रत्येक सप्ताह क्या क्या कार्रवाई हुई इसकी जानकारी दी जाए। इस दौरान सिंधिया ने एसपी को भी इन माफियाओं पर कार्रवाई करने वाली टीम को पर्याप्त फोर्स उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बहुत दुख होते हैं हमारे पीडीएस के सप्लाई सिस्टम पर, खाद्य वितरण योजना के ऊपर कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। गरीब का अन्न उनके हाथ में मिलना चाहिए। अगर कोई भ्रष्टाचार कर रहा है, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इमीडिएटली उसे चेंज किया जाना चाहिए और पूरी पीडीएस सिस्टम में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, भूमाफिया के विरुद्ध कार्रवाई दिन प्रतिदिन चाहिए और मैंने निवेदन किया है कि इन दोनों मुद्दों पर मुझे वीकली रिपोर्ट चाहिए। और भूमाफिया का मतलब नहीं कि केवल राजस्व भूमि, जहां भूमाफिया ने जमीन हड़पा है उससे राजस्व भूमि को आप स्वतंत्र करो, लेकिन निजी भूमि भी, जो निजी लोगों की भूमि पर भूमाफिया ने अपना वर्चस्व बनाया, वो निजी भूमि भी उन लोगों को वापस दिलवाने का दायित्व हमारा है। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य भर के कॉलेजों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं की लिखी गई किताबों को पाठ्यक्रम में शामिल करना अनिवार्य करने पर निर्देश जारी किया है। उच्च शिक्षा विभाग के इस आदेश ने राजनीतिक विवाद को जन्म दे दिया है, जहां विपक्षी दलों ने इस कदम की आलोचना करते हुए इसे एक विभाजनकारी विचारधारा को बढ़ावा देने का प्रयास बताया। वहीं बीजेपी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार का कहना है कि पिछले एक राष्ट्र विरोधी विचारधारा को बढ़ावा दिया जा रहा था। मध्य प्रदेश के कॉलेजों की लाइब्रेरी में जल्द ही छात्रों को भारतीय ज्ञान परंपरा से परिचित कराने के लिए 88 किताबें आएंगी। इन 88 किताबों में वरिष्ठ आरएसएस पदाधिकारी सुरेश सोनी, आरएसएस के शिक्षा विंग विद्या भारती के पूर्व महासचिव दीनानाथ बत्रा और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व महासचिव डॉक्टर अतुल कोठारी की किताबों के अलावा आरएसएस के शिक्षा विंग विद्या भारती के संकलनों वाली किताबें भी शामिल हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने हाल ही में सभी सरकारी कॉलेजों, अनुदानित गैर सरकारी और निजी कॉलेजों के प्राचार्यों को खत लिखकर भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ गठित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि विभिन्न स्नातक पाठ्यक्रमों के जरिए छात्रों को भारतीय ज्ञान परंपराओं से परिचित कराया जा सके। सरकार का कहना है ये नया निर्देश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है। इन 88 पुस्तकों में से 3 पुस्तकें सुरेश सोनी ने लिखी हैं, जबकि सबसे ज्यादा 14 पुस्तकें विद्या भारती के पूर्व महासचिव दीनानाथ बत्रा ने लिखी हैं। कांग्रेस ने इसे विभाजनकारी बताया है, वहीं बीजेपी समर्थन कर रही है। भारतीय संस्कृति की किताबें पढ़ानी है तो आप जो है रामधारी सिंह दिनकर की जो है भारतीय संस्कृति के 4 अध्याय पढ़ाइए। बड़े बड़े हिंदुस्तान के जो है साहित्यकारों ने इसके ऊपर लिखा है, उनके जो है पढ़ाइए। मैथिली शरण गुप्त को पढ़ाइए। आप पढ़ा रहे हैं किसको? संघ के नेताओं को आप पढ़ाना चाह रहे हैं, उन्हें ओबलाइज बिल्कुल मिलाकर उनको जो है जनता के धन से आप सहायता करना चाहते हैं, तो उसके लिए किताबों का रास्ता निकाला है। ये रास्ता उचित नहीं है। अगर देश का इतिहास, देश की जो संस्कृति रही है, उसको कांग्रेस अगर भगवाकरण कह रही है तो ये कांग्रेस की छोटी सोच है। मुझे लगता है उन्हें भी इस बात से निकलना चाहिए और अपने इतिहास पे गर्व करना चाहिए और उन्हें भी इन सब चीज़ों का अध्ययन करके हमारे बच्चों को, नई पीढ़ी के बच्चों को हमारे इतिहास से अवगत कराना चाहिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कुछ दिनों पहले ही घोषणा की थी कि राज्य के स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में भगवान राम और कृष्ण की शिक्षाओं को भी शामिल किया जाएगा।
भारतीय ज्ञान परंपरा से छात्र परिचित हों, इसमें किसी को क्या एतराज हो सकता है, लेकिन आज ही राष्ट्रीय संस्थागत नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की जो रैंकिंग आई है उसमें मध्य प्रदेश का एक भी विश्वविद्यालय नहीं है और दरअसल यही फिक्र की बात है। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान, अजय और आकाश के साथ अनुराग द्वारी, NDTV।